नमस्कार दोस्तों। पिछली कथा में हमने डुंडुक चाप मोक्ष विषय का 11वां अध्याय सुना, जिसमें हमने डुंडुक के शाप की कथा और उसकी मुक्ति के बारे में जाना। इसके आगे रूरू पूछते हैं, द्विश्रेष्ठ राजा जन्मजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की, अथवा उन्होंने किसलिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई। विप्रवर बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किसके लिए सर्पों को इस यज्ञ से बचाया था। ये सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, रूरू तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्त्रपाद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। उग्र शिवाजी कहते हैं, इसके बाद रूरू वहां अदृश्य हुए मुनि की खोज में उस वन के भीतर सब ओर से दौड़ता रहा और अंत में थककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा हुई, उसकी चेतना नष्ट सी हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रूरू घर लौट आया। उस समय उसने पिता से भी वह सब बातें कह सुनाई और पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रूरू के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। इस प्रकार कथा का 12वां अध्याय पूरा होता है। इसके आगे 13वें अध्याय में शौनक जी ने पूछा, सूत जी, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मजय ने किस लिए सर्पसत्र द्वारा सर्पों का अंत किया, ये प्रसंग मुझसे कहिए। सूत नंदन, इस विषय की सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। जब यज्ञ करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक ने किसलिए सर्पों को प्रज्वलित अग्नि में जलने से बचाया। वह राजा जन्मजय जिन्होंने सर्प सत्र का आयोजन किया था, किसके पुत्र थे, तथा द्विज शिरोमणि आस्तिक भी किसके पुत्र थे, ये मुझे बताइए। उग्र शिवाजी कहते हैं, ब्राह्मण, आस्तिक का उपाख्यान बहुत बड़ा है। वक्ताओं में श्रेष्ठ ये प्रसंग जैसे कहा जाता है वैसा पूरा पूरा सुनो। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, पुरातन ऋषि एवं यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की इस मनोरम कथा को मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी, ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। पहले मेरे पिता लोमहर्ष जी ने, जो व्यास जी के मेधावी शिष्य थे, ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण देवयान व्यास के कहे हुए इस इतिहास का नैमिषारण्य ब्राह्मणों के समुदाय में वर्णन किया था। उन्हीं के मुख से सुनकर मैं भी इसका यथावत वर्णन करता हूँ। शौनक जी, ये आस्तिक मुनि का उपख्यान सब पापों का नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा पूरा वर्णन कर रहा हूँ। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर लिया था। वह सदा उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे। उनका नाम था जरत्कारु। वह उदरव्रेता और महान ऋषि थे। यायावरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। यायावरन का अर्थ है सदा विचरण करने वाला मुनि। ये लोग एक गांव में एक रात से अधिक नहीं ठहरते और पक्ष में एक बार अग्निहोत्र करते हैं। यायावर लोग घूमते घूमते जहाँ संध्या हो जाती है वही ठहर जाते हैं। जरत्कारु धर्म के ज्ञाता थे। एक समय तपोबल से संपन्न उन महाभाग जरत्कारु ने यात्रा प्रारंभ की। वह मुनि वृत्ति से रहते हुए जहाँ शाम होती वही डेरा डाल देते थे। वह सब तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे। उन महातेजस्वी मुनि ने कठोर व्रतों की ऐसी दीक्षा लेकर यात्रा प्रारंभ की थी जो अचिंत्येंद्रिय पुरुषों के लिए अत्यंत दुस्साध्य थी। वह कभी वायु पीकर रहते और कभी भोजन का सर्वथा त्याग करके अपने शरीर को सुखाते रहते। उन महर्षि ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनकी पलकें नहीं लगती थी। इधर उधर विचरण करते हुए वह प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते घूमते किसी समय उन्होंने अपने पितामह को देखा, जो ऊपर को पैर और नीचे को सर किए एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। वह एक पेड़ की शाखा पर घास के तिनके के समूह से लटके हुए थे, जहाँ निवास करने वाला चूहा उसे सब ओर से खा रहा था। उन्हें देखते ही जरत्कारु ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं जो इस गड्ढे में नीचे को मुख किए लटक रहे हैं? आप लोग इस घास के गुच्छे के सहारे लटक रहे हैं। इस घास की जड़ों को भी ये चूहा खा रहा है। आप लोग कौन है? जब ये घास की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोगों को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग से इस विपत्ति से बचाए जा सके तो बताए। मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। आप आज्ञा कीजिए। इस पर पितरों ने कहा, हम बूढ़े ब्रह्मचारी हैं। हमारी रक्षा करना चाहते हो, परंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, परंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम इस घोर नरक में गिर रहे हैं। आप वृद्ध होकर करुणा वंश हमारे लिए चिंतित हो रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग यायावर नामक ऋषि हैं।
वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम पुण्य लोक से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है। हमारे अभाग्य से वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरत्कारु है। वह वेद वेदांताओं का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है। इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह इस गड्ढे की तरफ लटक रहे हैं। यदि वह आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरत्कारु, तुम्हारे पितर नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं। तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो। अब हमारे वंश का तुम ही एक आश्रय हो। ये अधकटी जड़ ही जरत्कारु है। जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है। ये एक दिन जरत्कारु को भी नष्ट कर देगा। तब हम सब लोग विपत्ति में पड़ जाएंगे। आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरत्कारु से कहिए। पितरों की बात सुनकर जरत्कारु को बड़ा शोक हुआ। उन्होंने गदगद वाणी से अपने पितरों से कहा, आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ। आप लोग मुझ अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य कोई काम है वो बताइए। पितरों ने कहा, बेटा, ये बड़े सौभाग्य की बात है, तुम सौभाग्यवंश यहाँ आ गए। भला बतलाओ तो तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारु ने कहा, पितरगण, मेरे हृदय में ये बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। मैंने अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा और ना ही धन का संग्रह। परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए निस्संदेह विवाह करूंगा, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त होगी। यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी, जिसके भाई बंधु मुझे देने की इच्छा रखते हो, और वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। और जिसके पालन पोषण का भार मुझ पर ना होगा, उसी का मैं पानी ग्रहण करूंगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही मैं विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा और आप लोग परलोक में सुख से रहेंगे। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर उनसे कोई अपनी कन्या ब्याहना भी नहीं चाहता था, और दूसरा उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। वह निराश होकर वन में गए और पितरों के हित के लिए 3 बारी धीरे धीरे बोले, मैं कन्या की याचना करता हूँ। यहाँ जो भी चर अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी है वह मेरी बात सुने। मैं पितरों का दुख दूर करने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ। जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना हो, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए और उन्होंने झटपट अपनी बहन लाकर भिक्षा रूप से जरत्कारु ऋषि को समर्पित की। जरत्कारु ऋषि ने उसके नाम और भरण पोषण की बात जाने बिना अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया और वासुकी से पूछा कि इसका क्या नाम है, और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। इस पर वासुकी नाग ने कहा, इस तपस्विनी कन्या का नाम भी जरत्कारु है और ये मेरी बहन है। मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। आपके लिए ही मैंने इसे अब तक रख छोड़ा है। जरत्कारु ऋषि ने कहा, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा, ये शर्त तो हो ही चुकी। इसके अतिरिक्त एक शर्त ये भी है कि यह कभी भी मेरा अप्रिय कार्य ना करे। करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जब नागराज वासुकी ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली, तब वह उनके घर चले गए। वहां विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरी रुचि के विरुद्ध ना कुछ करना और ना कहना। वैसा करेगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार किया और वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। इस प्रकार महाभारत का ये 14वां अध्याय पूरा होता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और महाभारत से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।